इनफैक्ट रेणुका जी, आई वुड उससे मैं शुरू करना चाहती हूँ कि क्या हुआ, आप अपने शब्दों में बताइए कि ये पूरा बवाल कैसे मचा, और आपकी क्या इंटेंशनली आप लाए थे उन जो पपी डॉग को, जो आप गाड़ी में था आपके साथ, तो गाड़ी में कैसे पहुंचा, उनकी कहानी, उसकी कहानी बताइए। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रही, एक तरफ से देश और खास तौर से राजधानी पोल्यूशन से लोग मर जा रहे हैं, बच्चों के फेफड़े में कार्बन जम जा रहा है, बुजुर्ग का तो सोच भी नहीं सकते हालात क्या है। मगर मैंने सड़क का क्या एक कुत्ता को बचा ली, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें भीड़ जम गई और ये बेचारी छोटा पिल्ला डर के मारे तितरते हुए भाग रही थी। तो मैंने कहा भैया प्लीज उसको उठा दो, किसी के पहिए के नीचे आ जाएगी। कोई आए नहीं उठाने, तो मैंने उठा के गाड़ी में रख दी और पार्लियामेंट आ गई, और मैं उतर के कुत्ते को गाड़ी दे के वापस घर भिजवा दी। तो सत्ता पक्ष के लोगों को यही समझ में आई कि रेणुका चौधरी का कुत्ता इज मोर इम्पोर्टेंट देन पोल्यूशन, देन अदर प्रेसिंग इश्यूज। इतने सारे गंभीर मुद्दे हैं। एक तो पार्लियामेंट को 1 महीने का पार्लियामेंट काट के 15 दिन बना दिए, तो क्या मुद्दे कम थे? और ये 15 दिन में क्या चला रही है सरकार, आप जरा गौर से देख लीजिए। तो मैंने कुत्ता को बचा दी, जो मैं सोचती हूँ मेरी फर्ज है। संविधान ने में भी इनके लिए जगह बना हुआ है, और हिंदू धर्म के लोग कुत्ता को मानते हैं, काल भैरवी का साथ दिया है, तो क्या तकलीफ है? ये तो बड़े हिंदू लोग हैं अपने। सरकार, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्शन? शायद उनका ऑब्जेक्शन ये था कि जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि अंदर भी लोग हैं जो बाक करते हैं और बाइट करते हैं, ऐसे अपने नहीं, मैंने इशारों में काफी कुछ बोल दिया। नहीं, मैंने ये कहा कि ये छोटा सा कुत्ता, छोटा पिल्ला है, ये किसी को काटेगी नहीं। असली काटने वाले और डसने वाले अंदर बैठे हैं, जो सरकार चलाते हैं। ये वास्तव है। क्या ये नहीं करते ये बात? जहां इलेक्शन चलेगी किसी राज्य में, वहां उस दिन ईडी उतर जाएगा। जहां कुछ काम चल रहा है, जो जिनके खिलाफ ये खुद इशारा करें और बोले हैं साफ साफ ये करप्ट है, फलाना है, ढिमकाना है, सबको ले लिए भाजपा में। उसके बाद केस कहीं सुनाई नहीं देती है इनके खिलाफ। और जब मर्जी हाउस में, तो बैलेटिंग के बाद जो प्रश्न, आप बैलेट होने के बाद वो प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस बन जाती है, ये अपने मर्जी से काट देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो काटने वाले तो वही है ना, तो इसको तकलीफ क्यों है? मैंने ये भी कहा आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अच्छा, और आपने अभी रामदास अठावले को कुछ बोला था ऑफ स्टेज, जरा आप सबको बताइए, बहुत मजेदार, उन्हीं के अंदाज में आपने कुछ बोला था। नहीं, मैंने यही कहा, मैं कुत्ता संभाल रही हूँ, तुम सत्ता संभालो। और क्या नाम रखा है आपने डॉग का? डॉग का मेरे सारे नौकर उसको पप्पी पप्पी बुला रहे थे, क्योंकि नाम पता नहीं, तो हम उसको पॉपी बदल दिए ताकि थोड़ा उसका नाम का सजावट हो। तो पॉपी की कहानी रही। लेकिन आगे चलते हैं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रेज किया है अपने इसमें कि हाउस एक तो कम सेशन समय के लिए है, दूसरा मुद्दे जो डिस्कस हो रहे हैं, क्या आप खुश हैं कि जिस तरह के मुद्दे हाउस में डिस्कस हो रहे हैं? देखिए, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये फैक्ट है कि कई सालों से अगर हम देखें, जो गंभीर सवाल विपक्ष उठाती है, क्योंकि विपक्ष ने उठाया हम उसको बात नहीं करेंगे, हम बंद करके रख देंगे। विपक्ष की जिम्मेदारी और हमारी फर्ज बनती है कि हम पार्लियामेंट में इसीलिए आए हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि आम जनता की आवाज बुलंद रखे और यहाँ पार्लियामेंट में आके हम आवाज उठाएं। अब जिस ढंग से मणिपुर बहस करने के लिए कितने साल लगे, 2 साल वहां महिलाओं का बेइज्जती हो रही थी, कपड़े उतार के महिलाओं को नंगे चलाए। हाउस में हम बात ना करें? ये एक महिला की गरिमा की बात नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं, मगर सारा देश की बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश घूम सकते हैं, दिन में 4 बार कपड़े बदलेंगे, मगर मणिपुर का जिक्र नहीं करेंगे।
हाउस में थर्सडे को इतिहास गवाह है, और मैं इस पार्लियामेंट में कई सालों से रही हूं कि थर्सडे का दिन प्रधानमंत्री का जवाब देने का दिन होता है पार्लियामेंट में। आपने कभी देखा 11 साल में थर्सडे पे प्रधानमंत्री हाउस में आके जवाब दे, सवाल जवाब दे? एक कभी आपके मंच पे आके एक फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करें? अगर हम इशारा करके कह दें कि ये तो हम विरोधी में हैं, हम विरोध करते हैं, हम प्रधानमंत्री का मर्यादा नहीं करते, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हाउस में हम बात करेंगे वंदे मातरम के बारे में। बेशक वंदे मातरम 11 साल हुकूमत में रहने के बाद भाजपा आके हमें समझा रही है कि वंदे मातरम क्या है। This is Shreya. Shreya thinks she was born to travel. पहाड़ों से समंदर तक, डेजर्ट से। ये लोग कहाँ थे? विदेशियों को, ब्रिटिशर्स को घुटना टेक के माफी मांगनामा मांग के ये लोग थे। इनको पता ही नहीं। और आरएसएस का मैं क्या बोलूं, मैं बहुत आदर से मैं कह रही हूं आरएसएस का, वो तो अपने झंडा भी नहीं उठाते हैं। जब उनके लोग आके कोई पद पे बैठते हैं, वो तो भगवान या संविधान के नाम लेकर ओथ नहीं लेते हैं, ये वास्तव है। तो ये लोग अचानक 11 साल सत्ता पक्ष में बैठ के आज आके 10 घंटे हम वंदे मातरम के बारे में बात करेंगे। अरे भाई, किसको क्या समझा रहे हैं आप? हम नहीं जानते क्या वंदे मातरम है? रग रग में बसा हुआ है वंदे मातरम। हर भारतवासी के कानों में ये गूंज उठती है। हम जानते हैं कि वंदे मातरम क्या है। इनकी सिखाने पे हम सीखते नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो हम जिनके वारिस हैं, फ्रीडम फाइटर्स के, कांग्रेस के परिवारों में पीढ़ियों से हम लोग हैं। तो ये आके हमें क्या समझा रहे वंदे मातरम? तुम 10 घंटे वंदे मातरम बेशक बात करो, ये भी बात करो कि देश में कुछ लाखों टन का आरडीएक्स पहुंच गई हरियाणा, एक पूरा शिपलोड ऑफ ड्रग्स पहुंच गए गुजरात, हैदराबाद में ड्रग्स निकले, इतना बड़ा नेटवर्क निकली है। ये लोग जो हमारे दुश्मन हैं आके यहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे, तो हमारी इंटेलिजेंस कहाँ गई? कहाँ फेलियर हुई? क्यों हमारी जानकारी नहीं थी कि टन टन इतने सारे आरडीएक्स देश में आ गई है? तो आप क्या बात, व्हाट वाज ऑपरेशन सिंदूर? आप क्या बात करते हैं? हर बात को ट्विस्ट करके एक स्लोगन देके एक नए ड्रामे बना के बात करते हैं। हम थक गए। ड्रामेबाज कौन है? शुरू में प्रधानमंत्री ने यही आपके लोगों पे आरोप लगाया था कि हम डेमोक्रेसी करते हैं, आप ड्रामोक्रेसी करते हैं, या ड्रामेबाज ऐसे। अब आप बताइए, आप ही बताइए, इतना बड़ा एक लोकतंत्र की प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के पहले दिन ये कहते हैं कि हम लोग ड्रामेबाज हैं। हम जाके विदेशी प्रधानमंत्रियों को जप्पी मार के पप्पी दे के हम आते नहीं हैं। हम जानते हैं कि कहाँ उनको काबू में रखना और कैसा चलाना। हम कुछ सच कहें तो वो ड्रामा बन गए। हमारे डायलॉग लिखने वाले कोई नहीं है, हम खुद बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। लेकिन जब मुद्दा उठाने की बात हुई, चलो सेशन कम है लेकिन सेशन चल तो रहा है, आपके लीडर, विपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन गायब हैं, वो जर्मनी चले गए। ये कोई ट्रिप हेड ऑफ नेशन से मिलने की नहीं थी, ये कोई ट्रिप बाद में भी हो सकती थी। इसमें प्लानिंग में थोड़ा सा बेटर नहीं कर सकते थे? तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री गायब हैं जब आपके ही नेता गायब हैं? नहीं, देखिए, क्या प्रधानमंत्री ये पहले बार ये जा रहे हैं ना? प्रधानमंत्री हर बार जाते हैं। पर जो आप जिसकी आप निंदा करते हैं, वही काम कर रहे हैं। नहीं, 11 साल में प्रधानमंत्री एक दिन भी पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री का दिन जो दिया जाता है आए नहीं। वो आपने बोल दिया, पर 11 राहुल गांधी का साल में बताइए। प्रधानमंत्री ने कभी मीडिया कॉन्फ्रेंस करे नहीं। वो उनका वो टेलीप्रॉम्प्टर खत्म हो गए तो वो बोल भी नहीं सकते, ये भी हम देखें। राहुल गांधी क्यों चले गए अभी अरे विदेश इस टाइम में? अच्छा, आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं। पुतिन जी आए थे इधर, क्यों आप दोनों लोकसभा और राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आप बुलाएंगे नहीं?
लोकतंत्र कहते हैं ना, लोकतंत्र में बहुत बड़ा हिस्सा होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दोनों लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा के हमारे लीडर जो है खरगे साहब, इतने सुलझे हुए वरिष्ठ नेता, 28 इयर्स उम्र से वो इलेक्शन लड़े, आज तक कभी हारे नहीं है, दलित नेता है। इतना बड़ा लीडर को आप दिखा सकते थे ना कि ये हमारी लोकतंत्र है। देखिए जो कहते हैं, अभी अठावले साहब बोल के अभी चले गए कि दलितों का पहचान नहीं है। पहचान कौन नहीं कर रहे हैं? पक्ष के लोग दलितों का बेइज्जती करते हैं। कोई बेचारा गरीब दलित दूल्हा शौक से घोड़े पे बैठेगा, उसको मार देते हैं, कुचल देते हैं। ये तो पॉलिटिकल पॉइंट बना रही हैं आप, लेकिन वी ऑल नो के खरगे साहब कितने इन कंट्रोल हैं। कुछ भी हम उनसे पूछते हैं क्या होगा, राहुल जी बताएंगे, राहुल जी विल डिसाइड। तो इस तरह के लीडर का अपमान, पार्लियामेंट लीडर, ही विल डिसाइड हु विल स्पीक। तो खरगे जी क्या करेंगे? खरगे जी हर बात पे आके आपके सामने आ जाए। खरगे साहब सीनियर है, वो कह सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप राहुल जी बोलेगा जवाब, उसमें गलत क्या है? नहीं, पर हर चीज मैं डिसाइड नहीं करूंगा। चाहे कर्नाटक में क्राइसिस हो रहा है, राहुल जी डिसाइड करेंगे, कुछ और हो रहा है, राहुल जी डिसाइड करेंगे। आपका रीशफल, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बदलेंगे नहीं बदलेंगे, वो तो राहुल जी के मित्र हैं, तो राहुल जी डिसाइड करेंगे। ये आप सब लोग बहाना ढूंढते रहते हैं कि हमारे बीच में कुछ ये विभेद आ जाए। हो ही नहीं सकता। राहुल जी का अभिप्राय भी लिया जाता है, मगर फैसला तो खरगे साहब ही कहते। ये उनकी बड़प्पन है, उनकी गरिमा है कि वो कहते हैं कि हम युवा नेताओं को मौका दे रहे हैं। और राहुल लोकसभा का है, जहां लोकसभा के उस पीढ़ी जो आके आज बैठी है हाउस में, ये लोगों को एक मौका दें और राहुल जी फैसला करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक मैं नॉट पार्टी के, बट जनरली बीइंग अ वुमन एमपी, क्या आपको लगता है कि विमेन को एक तरह से अभी भी है कि विमेन का एक फॉर्मेट होना चाहिए? यू आर समवन जो अपना मन बोलती हैं, अपनी बात रखती हैं, हेजिटेट नहीं करती हैं, फायर ब्रांड कह सकते हैं हम आपको। आपके बारे में हाउस में भी कुछ कहा गया है, प्रधानमंत्री ने, मेरे भाई, हाँ बहन, आपको बहन भी बुलाया। मेरे भाई है तो पारिवारिक तौर से वो पहचानते हैं ना, किसी का हंसी किसी की बोल। तो जब परिवार की वो होती है तो लोगों को डीएनए समझ में आ जाते हैं। तो वो मेरे भाई है, आके हाउस में क्या क्या नहीं बोले आप ये सोच लीजिए। औरतों के गरिमा इशारे से होती है। और आप लोग पार्लियामेंट में आके देश के प्रधानमंत्री किसी को विदेशी गाय, किसी को कांग्रेस का विधवा बेवा, किसी की कितने करोड़ों की गर्लफ्रेंड, ऐसे ऐसे बातें बोले हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि सड़क पे जाने वाला लड़का बेरोजगार जो आज घूम रहा है, उनके माँ बाप मेहनत करके कमा के उसको पढ़ा लिखा के रखे हैं, उसकी शादी नहीं हो रही है क्योंकि वो बेरोजगार है, कोई लड़की देने तैयार नहीं है। तो और आप आंकड़े देखते जाइए, देश भर में महिलाओं का बलात्कार हर 2 मिनट में होता ही रहता है। पर आपने डेफेमेशन सूट की बात करी थी प्रधानमंत्री का, उसका कुछ हुआ? आपकी पार्टी ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया इस मुद्दे पे? पार्टी क्या बीजेपी की बात करेंगे? जब मेरा अपना भाई ऐसा बोल रहा है तो पार्टी क्या सपोर्ट करेगी? मगर मैंने सोचा कि परिवार का गरिमा रखे, तो इसीलिए मैंने आगे नहीं बढ़ी। तो भाई बहन में सुलझ हो गई? हाँ, भाईचारा में वो भी खत्म हो गए। पर अगर आप थोड़ा सा हम आगे देखें तो आपको क्या लगता है कि अभी आज के माहौल में विमेन आउटस्पोकन हुए तो उनकी एक्सेप्टेंस हो रही है एज एमपीज? क्योंकि अभी हमने देखा, अभी एक नाच हुआ था, नवीन जिंदल की शादी, बेटे की शादी थी, उसमें क्रॉस पार्टी एमपीज ने टुगेदर दे डांस्ड। उनको बहुत निंदा मिल रही है सोशल मीडिया में। ऐसा नहीं भाई, होता है क्या है, जितने पुरुष हैं आप सबको मैं अलग से देखूंगी, मगर आप लोगों की आदत हो गई है कि महिलाओं को नचाते हैं, खुद नहीं नाचते हैं। नवीन जिंदल नाच तो रहे थे। हाँ, मैं क्या वो उनकी बेटी की बात थी ना, तो वो उनकी घर की बात थी, वो अलग बात है। महिलाओं को देखिए, 2 खूबसूरत लड़कियां आए थे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, बंगाल के, क्योंकि वो उन्होंने साड़ी नहीं पहना, उनके लिबास के वजह से उनकी इतनी बुराई की गई। सोशल मीडिया पे अपनी फॉरेन सेक्रेटरी का बेटी पोस्ट सिंदूर,
जिनकी कोई मतलब ही नहीं है वो सारा मुद्दे से, उनकी क्या बेइज्जती। ट्रोल्स बैठे रहे बेरोजगार, वो लोग कमाई ऐसे करते हैं। और महिलाओं के साथ कुछ भी कहो, नहीं क्या बात है, आखिर सीता माई को भी सवाल करी थी यही समाज। तो आज आप लोग हमको कुछ कहते हैं तो हम सीख गए हैं आपको जवाब कैसे दें, और हम भी सीख गए हैं कि आपके गले बांध पे आपको झांक के देखने का कैसे तरीके होते हैं, हम ये भी सिखाए हैं। और मेरे जैसे महिलाएं, जो जब मैं पहले पार्लियामेंट में आई थी करीब 3-4% के महिलाएं थे, वो भी हम कोटा फिलर्स थे, किसी की बीवी, किसी की बेवा, किसी की पता नहीं क्या रिश्ते में। मगर आज के दिन जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया, एक दस्तखत में हम सब की जन्म पत्री बदल दिए। गांव-गांव में आज के दिन 50% तक भी कई राज्यों में हम लोग सरपंच और ग्रास रूट इलेक्शंस में हम भागीदारी है। और जो सांस हमें पीड़ित रखती थी, जो आदमी हमारे ऊपर हाथ उठाते थे, डोमेस्टिक वायलेंस चलती थी, वो लोग अभी हमको पहचान के जल्दी जल्दी आगे ले आए हैं। पहले बार सरपंच में मैंने पहले बार एक बंदे को मिला, वो घर आया था, मैं मंत्री थी तो मैंने उनको फंड्स में बंटवारा कर रही थी, तो उसने आके बोला ऐसा है मैडम जी, आप ज़रा मेरे को इतने लाखों का दीजिए, मुझे गांव के लिए चाहिए। तो मैंने पूछा भैया आप है कौन? तो बोला मैं तो सरपंच पति हूँ। तो मैंने कहा सरपंच पति, ये शब्द और ये टाइटल मैंने कभी देखा ही नहीं। मैं ढूंढी कि सरपंच पति क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने बोला, मैंने कहा सरपंच कहाँ है? घर पे बैठे हैं। ऐसे प्लीज़ आप सरपंच को ले आइएगा, जब तक सरपंच मेरे सामने नहीं बैठेगा और मेरे साथ चर्चा नहीं करेगी मैं पैसे नहीं दूँ। उतना गुस्सा में चले गया। मगर दूसरी बार जब बीवी अपने आप जीत के आई है तो सरपंच पति मेहनत से घर पे बैठे थे। तो ये एवोल्यूशन केम। अब ये सरकार में ब्रूट मेजॉरिटी है। पिछले इलेक्शन के पहले हमें गाजर दिखा दिए, हम स्पेशल सेशन करके महिलाओं का बिल लेके आए। कहाँ है बिल? कहीं देखा आपने? आ रहा है। कब? कितने पीढ़ियों तक हम रुके रहे? ये आ रहा है, ये चल रहा है कई पीढ़ियों से। पर आपने कहा वो 100 करोड़ गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, जैसे कि कहा था, पर जिनको कहा गया वो तो प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड एक्स वाइफ की वो क्या कह रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मगर उस टाइम पे जो उनकी बीवी थी और उस औरत की गरिमा के बारे में हम कर रहे हैं, वो उनकी ऑब्जेक्शन नहीं है तो दैट इज हिज पर्सनल चॉइस। मगर मेरी ऑब्जेक्शन है कि किसी की बीवी, वो दर्जा जो बीवी का दिया जाए। अगर कोई अपनी बीमारियां नेचुरली हील करना चाहता है तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? देखिए मैं कहूँगा लोग, यू कांट टॉक लाइक दैट। हम सब महिलाएं, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। आपको बोलने का अधिकार संविधान ने नहीं दिया है। संविधान हमें हकदार बनाए हैं और संविधान लिखते वक्त महिलाएं बैठे थे उसमें, महिला भी उसमें कंट्रीब्यूशन दी। महात्मा गांधी के बुलावे पे जहन पे जो भी शरीर पे गहने थे उठा के दे दिए। हमारी संविधान ने हमें हकदार बनाए कि पहले दिन जब पहला इलेक्शन हुआ, जब से हम वोट दे सकते हैं और हम देते हैं। जो विलायती सो कॉल्ड प्रोग्रेस डेवलप्ड नेशंस जैसे अमेरिका जैसे देश, कितने साल बाद उनके महिलाओं को वोट का हक दिए। कितने बैकवर्ड है आप सोच लीजिए। हम अपने आप को कम कदर में सोचते हैं, वास्तव में वी आर वेरी एडवांस्ड। Okay. Renuka ji, just I'm ending now with 1 or 2 rapid fire questions. कांग्रेस की अभी हाल में फ्रॉम द लीडर्स, हु डू यू थिंक हैज बीन बेस्ट फॉर द कांग्रेस पार्टी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आ सकती हैं? आप ऐसे अजीब सवाल पूछते हैं। हर पीढ़ी में हर मौके पर एक लीडरशिप इमर्ज होती है, तो हम तुलने में कैसे कर सकते हैं? मिसेस गांधी की कंट्रीब्यूशन, शी हैज द लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट, और उनके टाइम में हम 2 बार यूपीए सत्ता पे आए थे और देश की इकोनॉमी पे हर लोअर मिडिल क्लास घर पे भी गाड़ियां पहुंच गए। आप लोग को ऑफिशियली सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने में कंपनी खुद मारुति जैसे कंपनी बेचती थी। आपके घर में दूसरी टीवी आ गई, आपके घर में रेफ्रिजरेटर्स आ गए, व्हाइट गुड्स की बहुत बड़ा ये था, इकोनॉमी बहुत खिली हुई थी। आज के दिन
वातावरण बदल गई। 11 साल से ये सरकार बैठी है, रुपया की कोई वैल्यू रही नहीं, रोज पर रोज गिरते जा रही है। जो मिडिल क्लास फैमिली वाइट गुड्स खरीदते थे, आज के दिन गंभीर तरह से वो पीड़ित है। उनकी बच्चों को जो बैंक से लोन लेके विलायत भिजवाए हैं पढ़ने के लिए, आज के दिन कोई गारंटी नहीं है। पैसे रुपये की वैल्यू गिर गई तो इनको खर्चा बढ़ गई है। मैंने राहुल, सोनिया और प्रियंका बोला, आप मोदी को ले आए बीच में। नहीं, But क्योंकि anyway, है हर चीज में मोदी जी टांग अड़ाते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हर बात पे वो एग्जाम्स पे वो क्या अलजेब्रा इक्वेशन दिए थे, कुछ अजीब सा इक्वेशन दिए थे। तो ऐसे होते हैं। प्रियंका की अलग रोल है। प्रियंका जी आप देख रहे हैं हाउस में बहुत एक्टिव है, वायनाड की एमपी है। राहुल जी को आप देखें, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर उनके ऊपर पता नहीं क्या क्या लाद दिए थे भाजपा, मगर आज के दिन वो सारे बात हट गए हैं, मिट गए हैं, और वो देख रहे हैं लोगों को। ओके, आखिरी सवाल लो, विच डू यू थिंक इज अ बेटर हाउस के पार्लियामेंट्री ज्यादा काम हो सकता है, लोकसभा एमपी बनना या राज्यसभा एमपी बनना? मैंने दोनों की, इसीलिए मैंने पूछ रही हूँ बल्दिया आपसे। भी की। हाँ। मगर मैं सोचती हूँ कि हर एक का एक अहमियत होती है, और कई इतना सोच समझ के लोकसभा राज्यसभा तय किया। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, बीच टर्म में लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा नहीं डिसॉल्व होती है, कंटिन्यूटी होती है। तो ज़रूरी ये तुलने में हम ऐसा नहीं कह सकते। लोकसभा मोर इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि लोगों से आप चुन के आते हैं, मगर राज्यसभा गंभीरता से कई पॉलिसी चेंजेस और कई सोच विचार में कभी लगाम लगा के चलाते हैं, कभी रोक भी ला सकते हैं। थैंक यू रेणुका जी, आप आई और हमसे बातचीत करी। थैंक यू सो मच रेणुका जी, आपका आने के लिए और इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम मंच में शामिल होने के लिए, आपने जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया मैम। तालियां बजती रहनी चाहिए रेणुका जी के लिए। अब शीघ्र गति से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे अगले खास मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं। ये लोकसभा सांसद है